हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइल्ड मिस्ट गार्डन। हम बना रहे हैं मनी प्लांट आइलैंड। पार्ट 1 में हमने बनाए मॉस स्टिक्स से नारियल के पेड़। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लीजिए। अब पार्ट 2 में हम बनाएंगे नारियल के दोनों पेड़ों के लिए नारियल और समुद्री टापू। तो चलिए शुरू करते हैं। नारियल बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन फ्लोरल टेप, पतली सी मेटल वायर और टिश्यू पेपर। सबसे पहले वायर को 4 इंच लंबा काट लें। ऐसे 10 से 12 वायर काट लें। अब टिश्यू पेपर के 3 लेयर लें और इसे 2 बार फोल्ड कर लें। वायर को टिश्यू पेपर के सिरे पर रखकर आधा सेंटीमीटर पीछे की ओर मोड़ लें। अब टिश्यू पेपर को वायर पर रोल कर लें। रोल करते वक्त थोड़ा अंदर की ओर दबाकर इसे नारियल का शेप दे दें। अब ग्रीन फ्लोरल टेप से इसे अच्छी तरह से लपेट लें। यह टेप स्ट्रेचेबल है, इसलिए हल्का सा खींचकर इसे लपेट सकते हैं। पूरा लपेटने के बाद आखिरी बचा थोड़ा सा हिस्सा वायर पर लपेट लें। अब ब्लैक पेन से नारियल पर इस तरह से मार्किंग्स कर लें ताकि थोड़ा असली लगे। इसी तरह से सभी नारियल बना लें। अब 8 इंच के 4 वायर के पीसेस लें और इन्हें ट्विस्ट करके 2 पीस बना लें। इन ट्विस्टेड वायर्स को पेपर टेप से कवर कर लें। इसके बाद इन पर ब्राउन कलर लगा लें। सूखने के बाद इन्हें बीच से काट लें और कटे हुए सिरों पर ब्राउन कलर लगा लें। इन सभी वायर्स को इस तरह से बीच से मोड़ लें। अब 5 से 6 नारियल लें और उन सबके वायर्स को इस तरह से ट्विस्ट कर लें। इन चारों सिरों को इस तरह से बाहर की ओर रखें और नारियल के गुच्छे में पीछे से आगे की ओर डाल दें। अब नारियल के गुच्छे को ब्राउन वायर के साथ ट्विस्ट कर लें। इसी तरह से एक और नारियल का गुच्छा बना लें। अब इन गुच्छों को नारियल के पेड़ पर बांध दें। बांधने के बाद इन्हें थोड़ा सा नीचे की ओर झुका लें। इन पर थोड़ा सा खुला मॉस लगा लें। अब आपके दोनों नारियल के पेड़ तैयार हैं। अब हम समुद्री टापू बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 फीट चौड़ा सीमेंट का पॉट। आप प्लास्टिक का पॉट भी ले सकते हैं, लेकिन सीमेंट के पॉट में हम गैप्स अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। इस सीमेंट के पॉट को मैंने घर पे ही बनाया है। इसके साथ बनाया है सीमेंट का स्टैंड जो मॉस स्टिक को खड़ा रखे। सीमेंट स्टैंड बनाने की प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जिसमें हमने मॉस स्टिक्स से मॉस कैक्टस बनाया है। ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ हमें चाहिए सी वेव्स। इन समुद्र की लहरों को बनाने के लिए मैंने कपड़े और सीमेंट का यूज़ किया है। लहरों को आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की लहरें 3D जैसा फील देगी। अगर आप सीमेंट पॉट और समुद्र की लहरें बनाने की पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जल्द ही इन पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस तरह से हम सीमेंट स्टैंड और समुद्र की लहरों को पॉट में रखेंगे। सबसे पहले पॉट में मिट्टी भर लें। मनी प्लांट के पौधे लगाकर इस तरह से सीमेंट स्टैंड की साइड से बाहर की ओर निकाल लें, क्योंकि बची हुई जगह पर हम लहरों वाली सीमेंट की शीट रखेंगे। अब दोनों नारियल के पेड़ को इस सीमेंट स्टैंड में फिक्स कर लें। दोनों पेड़ कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब थोड़ा सा खुला मॉस इन पेड़ों के निचले साइड पर इस तरह से लगाकर बांध लें। इस तरह से ये पेड़ थोड़े रियलिस्टिक दिखेंगे। इसके बाद मनी प्लांट के पौधों को इन पेड़ों पर जूट की रस्सी से बांध लें। अब
पॉट में सीमेंट शीट को फिक्स कर लें। इसे सीमेंट स्टैंड की तरफ से समुद्र की ओर 1 इंच नीचे लगाएं। अब हम बनाएंगे 2 पत्थर जो हम इस टापू के दोनों साइड रखेंगे। पॉट और नारियल के पेड़ों को इस तरह से पॉलीथीन से कवर कर लें। अब सीमेंट का मिक्सचर बना लें और लहरों के बाद की जगह पर और सीमेंट पॉट के बॉर्डर पर इस मिक्सचर से पत्थर बना लें। इन पत्थरों को यहाँ डायरेक्ट बनाने की वजह से पत्थर सूखने के बाद आसानी से बिना किसी गैप के यहाँ रह सकते हैं। मॉस से थोड़ा फाइबर बना लें, उसकी मदद से आप इन पत्थरों को मनचाहा शेप दे सकते हैं। सीमेंट सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए बार बार आपको इन पत्थरों को शेप में लाते रहना होगा। एक बार पूरा शेप बन जाए तो इन पत्थरों पर थोड़ा सूखा सीमेंट छिड़क दें, इससे ऊपरी नमी निकल जाएगी। इसे करीबन 12 घंटे तक सूखने दें और पानी देकर पक्का कर लें। सूखने के बाद ये पत्थर इस तरह से दिखेंगे। आप देख सकते हैं इन पत्थरों के पीछे सीमेंट शीट और पॉट के बॉर्डर का इम्प्रेशन आ गया है। इससे पत्थर को सही जगह पर बिना गैप के रख सकते हैं। अब पॉट और सीमेंट शीट के बीच के गैप को वॉल पुट्टी से भर दें। दोनों पत्थर निकाल लें और 1 इंच आगे तक दोनों तरफ वॉल पुट्टी भर दें। पत्थर और मॉस्टिक के बीच का गैप भी भर लें, वरना जब हम रेत डालेंगे तो वो पीछे की ओर बह जाएगी। अब इसे अच्छी तरह से सूखने दें। सूखने के बाद सैंड पेपर से इसे घिस लें। ऐसा करने से पेंट करते वक्त आसानी होगी। इस तरह से इस वीडियो में हमने नारियल और समुद्री टापू बना लिए हैं। अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम समुद्री टापू को पेंट करेंगे, उस पर रेत डालकर प्यारा सा किनारा बनाएंगे और उस पर रखने के लिए एक छोटी सी नाव बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ, जो इस प्रोजेक्ट का फाइनल पार्ट है। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।